गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए देवी और सज्जनों, जहाँ भी आप भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं, कहीं भी कथा हो रही है, वहाँ यदि आप कथा को श्रद्धा विश्वास पूर्वक और जो वक्ता जो बताता है उस हर एक बात को अपने हृदय में उतार लेते हो, तो निश्चित ही उन सब बताई हुई बातों से आपका कल्याण होगा। एक उदाहरण है इसी का। एक महात्मा जी थे, एक गांव के पास कुटिया बना करके रहते थे। गांव के लोगों ने सोचा कि चलो महात्मा जी से हमको ही कथा करवा लेते हैं। तो सभी गांव के लोग इकट्ठे होकर के गए महात्मा जी के पास और जाकर के बोले, महाराज जी हमें कथा करवानी है आपसे, कृपया करके आप किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में हमारे यहाँ कथा कर दें। महात्मा जी बोले, भैया कथा तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं जरूर कथा कर दूंगा, और आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। गांव के लोग बोले, ठीक है आप पूछ लेना, उत्तर तो हम दे ही देंगे सब। तब महात्मा जी बोले, ठीक है मैं परसों आऊंगा, सारी व्यवस्था कर लो, और जब सब व्यवस्था सेट हो जाएगी तो फिर मैं परसों पहुंच जाऊंगा और आपको कथा सुना देंगे। अब जैसे ही परसों हुआ तो महात्मा जी अपनी खड़ाऊं पैर करके कुडुम कुडुम करते हुए पहुंच गए। पांडाल लगा हुआ था, बढ़िया सुंदर व्यवस्था करके दी गांव वालों ने, और महात्मा जी मंच पे विराजमान हुए। तो महात्मा जी बोले, अब पहले मैं प्रश्न करूंगा, अगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो ही कथा सुनाऊंगा। तो गांव के लोग बोले, ठीक है महाराज जी आप पूछिए। महात्मा जी बोले, भैया भगवान हैं? गांव के लोग बोले, हाँ हाँ भगवान है, क्यों नहीं है भगवान, भगवान है। महात्मा जी उठे मंच से और अपनी खड़ाऊं पहन करके चल दिए। अब तो गांव के लोग दौड़े दौड़े महात्मा जी के पीछे पीछे। महात्मा जी अपनी कुटिया पे बैठ गए। गांव के लोगों ने कहा, महाराज जी आपने प्रश्न किया, हमने आपका उत्तर दे दिया, और आप कथा क्यों नहीं सुना रहे, चले आए आप वहां से। महात्मा जी बोले, जब आपको पता ही है भगवान है तो फिर कथा सुनने की जरूरत क्या है, कथा में भगवान के बारे में तो बताया जाता है। अब तो गांव के लोगों ने सोचा अब क्या करें, सबने बातचीत करी, तो बोले अब ऐसा है फिर से चलते हैं महात्मा जी के पास। अब की बार जब महात्मा जी प्रश्न करें तो सब कह देना भगवान नहीं है। सब गांव के लोग फिर से इकट्ठे होकर के गए। महात्मा जी बोले, भैया प्रश्न का उत्तर दे दिया तो सुना दूंगा कथा। मानी ठीक है आप पूछना, आप आओ पधारो। महात्मा जी गए और जा करके मंच पर विराजमान हुए। महात्मा जी ने फिर से प्रश्न किया, भगवान है? गांव के लोग बोले, नहीं है भगवान नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। अब तो सब फिर से महात्मा जी खड़े हुए और मंच से उतर के फिर से चल दिए। अब तो लोग फिर से उनके पीछे पीछे, और वो अपने आश्रम पे बैठ गए। जाकर के लोगों ने फिर से प्रार्थना करी, महाराज जी आपने पूछा था भगवान है, हमने कहा है। फिर आपने दूसरे दिन प्रश्न किया भगवान है, तो हमने कहा नहीं है। अरे आप प्रश्न पूछते हो, हम उत्तर दे रहे हैं। महात्मा जी बोले, ये उत्तर नहीं है, जब भगवान नहीं है तो फिर तुम भगवान को पे विश्वास ही नहीं है, जब भगवान ही नहीं है तो फिर क्या कथा सुनोगे, कुछ नहीं। तो गांव के लोगों ने फिर से गांव में पहुंच करके फिर से बातचीत करी, आपस में पंचायत हुई। तो एक जना बोला, ऐसा करना, आधे लोग बोल देना भगवान नहीं है, आधे बोल देना भगवान है, और जब फिर आपस में इस तरह से आप हम सब कहेंगे तो हमें विवाद होगा। आप आधे बोलते रहना नहीं है, हम आधे बोलते रहेंगे हैं। तो जब विवाद होगा तो फिर हम महात्मा जी से कहेंगे, महात्मा जी आप ही निर्णय कर दो इस बात का, आधे लोग इस बात को कह रहे हैं, आधे इसको कह रहे हैं। फिर महात्मा जी उसका उत्तर दे देंगे खुद ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो फिर से पहुंच गए लोग, जा कर के कहा महात्मा जी से, महात्मा जी आप पधारो, हम उत्तर देंगे आपकी बात का। भैया उत्तर दे दोगे तो मैं आपको कथा सुना दूंगा, ठीक है। अब 3 दिन से लोग परेशान सारे, और बस वही चीज होती। अब महात्मा जी फिर से पहुंच गए, जा कर के
मंच पे विराजमान हुए, बैठे सब लोग पंडाल में। महात्मा जी ने प्रश्न किया, भगवान हैं? आधे लोग बोले हैं, आधे बोले नहीं हैं, आधे बोले हैं, आधे बोले नहीं हैं। अब तो आपस में बहस होने लगी। अब एक आदमी जो गांव का मुखिया था वो खड़ा हो गया, बोले महाराज जी ये आपस में विवादित हो रहे हैं, इनको समझाओ। अब आधे लोग कह रहे हैं, आधे कह रहे नहीं हैं, तो आप ही इनको समझा दो, हैं या नहीं। तब महात्मा जी बोले, भैया मैं यही तो जानना चाह रहा था कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है या नहीं। अब तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ गई है, अब तुम सुनना ही चाह रहे हो, तो अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। ऐसे ही जो कथा सुनाने वाले, जो कथावाचक होते हैं, वो एक वैद्य की तरह हैं। जैसे वैद्य रोगी को दवाई देता है और सारे नियम बता देता है और औषधि भी दे देता है, तो रोगी अगर विश्वास पूर्वक उस औषधि को लेगा और नियम का पालन करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कथा सुनाने वाले वक्ता जो कथा सुनाते हैं, वो भी आपको कथा रूपी औषधि प्रदान करते हैं, नियम बताते हैं, ये ऐसे करना, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो हम सब इस संसार सागर में सब एक तरह से रोगी हैं, और कथा सुनाने वाले जो कथावाचक हैं वो एक वैद्य हैं। यदि हम उनकी बात मान लेते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं और कथा रूपी औषधि को हम पान करते हैं कानों के द्वारा और वाणी को श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही हमारे ये भव रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।